जापान की 2 दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री। क्वाड नेताओं ने किया आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा। झीरम घाटी के शहीदों की याद में आज मनाया जा रहा है झीरम श्रद्धांजलि दिवस। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में किया शहीद मेमोरियल का लोकार्पण। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 192 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायू के तहत गरियाबंद में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिन की यात्रा के बाद कल रात स्वदेश लौट आए। जापान में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में श्री मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। क्वाड नेताओं ने क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। जापान यात्रा के दौरान श्री मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने टोक्यो में व्यापारी समुदाय के साथ बैठक की तथा बाद में श्री मोदी ने भारतवंशियों से भी बातचीत की। क्वाड नेताओं ने व्यापक विचार विमर्श में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त वक्तव्य में क्वाड नेताओं ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की साजिश पर मुंबई और पठानकोट आतंकी हमले सहित विभिन्न आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं के बीच सर्वसम्मति और सद्भाव का माहौल रहा तथा रचनात्मक और सार्थक विचार विमर्श हुआ। क्वाड नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया। बस्तर की झीरम घाटी में 9 साल पहले हुई माओवादी घटना की याद में आज प्रदेश में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सली हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं माओवादी हिंसा में शहीद हुए अन्य लोगों की स्मृति में 25 मई को हर साल झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है, जिसके मुताबिक 25 मई को राज्य के सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में राज्य में शांति स्थापित करने की शपथ लेने के साथ ही 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। झीरम हमले में शहीद हुए लोगों की याद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। लालबाग मैदान में झीरम घाटी में 32 शहीदों की याद में मेमोरियल स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा से राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा राशि के वितरण का शुभारंभ किया। रबी एवं उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के लगभग 1.5 लाख किसानों को 307 करोड़ 19 लाख रुपए की दावा राशि दी जाएगी। किसानों को रबी फसलों के बीमा दावा का भुगतान के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए राज्य में सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2021 में राज्य के 3,97,000 कृषकों को 752 करोड़ रुपए की दावा राशि का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मई का महीना राज्य के किसानों के लिए मंगलकारी रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2100 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यानिकी फसलों का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को उद्यानिकी फसलों का लाभ मिले, ये प्रयास जारी है। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने
फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना खरीफ वर्ष 2016 से लागू है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मूंग और उड़द के लिए मात्र 2% तथा रबी फसलों गेहूं, चना, राई, सरसों एवं अलसी के लिए 1.5% प्रीमियम राशि देनी होती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 192 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में 14,971 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,977 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,124 नए मामले दर्ज किए गए। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 4,053 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। इस तरह प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.37% हो गई है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 62 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए अब तक प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 2 करोड़ से अधिक प्रथम डोज तथा 1 करोड़ 82 लाख से अधिक सेकेंड डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 5 लाख से अधिक बूस्टर डोज भी लगाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत गरियाबंद में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में बीमार बच्चों के इलाज के लिए राजधानी रायपुर से न्यूरोलॉजिस्ट और हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी गरियाबंद पहुंचे। लगभग 2 साल बाद आयोजित हुए इस स्वास्थ्य शिविर में कुल 140 बच्चों का इलाज किया गया। शिविर में अपने बच्चों का इलाज कराने आए परिजनों ने केंद्र सरकार के इस प्रयास की सराहना की। मैं 120 किलोमीटर से आया हूँ। सभी बच्चे का यहाँ इलाज हो रहा है। हमारे बच्चे को भी 3 महीने का आश्वासन दिए हैं। अगर बढ़ता है तो इसे ऑपरेशन किया जाएगा, अगर नहीं बढ़ता है तो उसे ऑपरेशन नहीं किया जाएगा बोल के डॉक्टर ने आश्वासन दिया है। सभी बच्चे को यहाँ से रायपुर भी रेफर किया जा रहा है। कई जने को ऑपरेशन और कई जने ठीक हो रहे हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेत्राम नवरत्न ने कहा कि जरूरत के मुताबिक शासन की अलग अलग योजनाओं का लाभ देते हुए सभी बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है। स्पेशलिस्ट आए हैं, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिसीज किसी भी तरह के हों। उसके अलावा कार्डियोलॉजी आए हुए हैं हमारे, जिनमें बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, मतलब हृदय में, दिल में छेद, इस तरह की कुछ बीमारी जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे ब्लॉक में सब आइडेंटिफाई है। उनको हम स्पेशलिस्ट के परीक्षण के उपरांत उनके सजेशन के आधार पर उपचार कराएंगे निःशुल्क। शिविर में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर भी ऐसे बच्चों को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलता है। करने से पता चला कि अपने गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में खासकर देवभोगा मैनपुर ब्लॉक में देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काफ़ी सारी समस्याएं हैं, और ये सरकार की बहुत अच्छी सुविधा है। और पूरी इसमें टीम लगी हुई है, डॉक्टर की टीम की। इसमें शिविर लगाया गया है जिसमें पूरे ब्लॉक के सभी जिनको परेशानी है सारे बच्चों को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति है उनको आगे भी ऊपर पूरा लाइन अप करके भेजा जाएगा उन्हें। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य समिति गरियाबंद द्वारा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम चिरायु के तहत जिले भर के बीमार बच्चों का इलाज गरियाबंद में आयोजित मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर में किया जा रहा है। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी सरदार सिंह रावजी राणा के बारे में। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 25 मई 1857 को हुआ था। रावजी राणा पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और इंडियन होम रूल सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे। रावजी राणा का जन्म 10 अप्रैल 1870 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। हाई स्कूल के दौरान महात्मा गांधी के सहपाठी रावजी राणा ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संपर्क में आए। वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए तब प्रेरित हुए जब उन्होंने 1895 में पुणे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं सेवा की। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान रावजी राणा श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के संपर्क में आए। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना में भी सहायता की।
1899 में रावजी राणा पेरिस चले गए और वहां लाला लाजपत राय सहित भारतीय राष्ट्रवादी राजनेताओं के संपर्क में आए। 1905 में राणा इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य बने। मुंशी शाह बुजोरजी गोदरेज और भीकाजी कामा के साथ मिलकर उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। राणा ने दिसंबर 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अंक में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और अकबर के नाम पर भारतीय विद्यार्थियों के लिए 2-2 हजार रुपए की 3 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। रावजी राणा ने कई तरह से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान किया। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या के लिए रावजी की ही पिस्तौल का उपयोग किया था। राणा ने प्रतिबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर की भी सहायता की थी। लाला लाजपत राय ने 5 वर्ष तक उनके घर में रहने के दौरान ही अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। रावजी राणा ने मॉस्को में बम बनाने के प्रशिक्षण में सेनापति बापट की सहायता की थी। उन्होंने जर्मन रेडियो पर श्रोताओं को संबोधित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की भी सहायता की थी। रावजी राणा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग किया। रावजी राणा ने फ्रांसीसी और रूसी सोशलिस्ट आंदोलनों के साथ भी निकट संपर्क बना लिए थे। वे भीकाजी कामा के साथ 18 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, जहां कामा ने फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस प्रस्तुत किया था। राणा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम और बर्लिन से प्रकाशित द तलवार में नियमित रूप से लिखते थे, जो चोरी छिपे भारत भी भेजे जाते थे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण फ्रांस की सरकार ने 1911 में राणा को निष्कासित कर दिया। फ्रांस की सत्ता के दबाव में पेरिस इंडियन सोसाइटी की गतिविधियों पर भी रोक लगानी पड़ी और आखिरकार 1914 में निलंबित कर दी गई। राणा को अपने पुत्र और पत्नी के निधन का दुख सहना पड़ा और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन से विमुख हो गए और स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भारत लौट आए। गुजरात के वेरावल में 25 मई 1957 को राणा का निधन हो गया। उन्हें 1951 में फ्रांस की सरकार ने सम्मानित किया। महान राष्ट्रवादी रावजी राणा को शत शत नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान की 2 दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री। क्वाड नेताओं ने किया आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा। झीरम घाटी के शहीदों की याद में आज मनाया जा रहा है झीरम श्रद्धांजलि दिवस। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में किया शहीद मेमोरियल का लोकार्पण। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 192 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायू के तहत गरियाबंद में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।